हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। और यहाँ ससुराल का दिवाली पूजन हो रहा है। मम्मी पापा दिवाली का पूजा है जो कि कर रहे हैं। मैं तो हमीरपुर से करके आई थी और यहाँ पर सारी पूजा की जो भी तैयारी थी वो भाभी ने करी थी। इस बार भाभी दिल्ली से आ गई थी, इसलिए उन्होंने घर की साफ़ सफाई से लेके पूजा की सारी तैयारी सब पे कर दी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था। हाँ, मैंने खाना वगैरह देख लिया था। एक काम बाँट लिए गए थे कि वो पूजा की तैयारी कर रही थी और मैंने खाना सारा बनाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पापा मम्मी मिल के पूजा कर रहे हैं। पापा तो बस बैठे हैं क्योंकि पापा के घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वो ज़्यादा एक जगह बैठ जाते हैं तो फिर उनको खड़ा होना मुश्किल होता है। तो यहाँ बस पापा बैठ के हेल्प कर रहे हैं मम्मी की, और मम्मी सारा पूजन कर रही हैं दिवाली का। तो बस, और दिवाली पूजन बहुत अच्छे से हो गया था, समय से हो गया था। और आगे का वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा हम लोगों ने कैसे मिल बांट के पूजा करी है। यहाँ पे राहुल जो है वो कमल का फूल को मतलब ऐसे खिला के दे रहे हैं लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए। हनु तो बस चॉकलेट खा रहे हैं क्योंकि हनु को बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा बस पूजा हो जाए फिर आपके लिए बनाते हैं। यहाँ भाभी बउआ को ली है क्योंकि वो सो गया था इस वजह से। तो बस पूजा पाठ चल रही है, बारी बारी से सबने पूजा करी। और फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं और राहुल बैठे हैं पूजा करने के लिए क्योंकि हमारे बड़ों ने पहले पूजा करी है और हम जैसे कि परिवार में सबसे छोटे हैं तो फिर हमारी बारी आती है लास्ट में। तो यहाँ पूजा कर रहे हैं राहुल और बस मैं उनका बैठ के साथ दे रही हूँ। तो इस तरह से बस अच्छे से पूजा पाठ हो गई थी। और
दिवाली का व्लॉग तो बहुत लेट है, लगभग 10 दिन लेट है। बस कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही थी, कुछ वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम था जिससे कि ये चीज़ें एडिट भी नहीं कर पा रही थी। और छोटा बाबू है तो आपको पता ही है कि मैं अब मेरे से हो ही नहीं पाता और ना मेरा मन लगता है, तभी वीडियोस प्रॉपर नहीं आते हैं। तो बस कुछ वीडियोस शूट कर लेते हैं, तो लगता है कि मेमोरी के तौर पे एक यूट्यूब पे डाल दें, ताकि जब आने वाले समय में हम लोग ये सब चीज़ें देखें तो फिर याद करें, क्योंकि ये भी एक मेमोरी हो जाती है ना हर साल। तो बस यही है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप बताइएगा। बहुत सिंपल सी है ना, बट मुझे अब बहुत सिंपल पहनना पसंद आने लगा है। और क्योंकि मैं बेबी की वजह से भी बहुत हैवी वाली साड़ियाँ अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसको चुभे ना, कुछ लगे ना, इस वजह से भी। और मुझे ऐसे हल्की हल्की साड़ी पहनना पसंद है, कॉटन सी, सिल्क की और जॉर्जेट की, इस तरह की। तो बस मेरी और जन्ना की भी पूजा हो गई है और अब बस आरती की तैयारी होगी। और सारी आरती मैं गाती हूँ, बाकी सारे फटाफट से आरती करते हैं। तो अभी आप आगे देखेंगे कि आप सबसे छोटे बच्चे की यानी कि गौरी की बारी आई। ये गौरी जो है मेरी जेठानी की सबसे छोटी बेटी, उनकी 2 बेटियां हैं। और जो हमारे जेठानी हैं वो हैं इस समय दिल्ली में, तो वो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। तो ये गौरी जो है ये यहीं रहती है मम्मी पापा के पास, उनका ख्याल रखती है और इसकी पढ़ाई भी यहीं से हो रही है, इस वजह से वो यहीं रहती है। तो गौरी भी यहाँ पर पूजा करी है और गौरी ने अपने भाई यानी हनु को भी अच्छे से पूजा करवाया। और गौरी का पूजा पाठ में मन भी बहुत लगता है, ये मंदिर भी जाती है और घर में भी पूजा दिया बत्ती रोज़ गौरी ही करती है, क्योंकि मम्मी को शुगर की वजह से लेट हो जाता है नहाने में और चीज़ें करने में। तो गौरी अच्छी बच्ची है, मम्मी पापा का भी ध्यान रखती है गौरी और हर तरह से हेल्प करती है। हम लोग भी जब पहुंचते हैं तो भी। तो यहाँ पर गौरी ने पूजन किया, उसके बाद हनु को भी सिखा रही थी कि कैसे करना है। तो यहाँ हनु देखिए कैसे पंडित जी बने पूजा कर रहे हैं। और मैंने हनु का इस बार ऐसे कुर्ता पजामा लिया था और हनु क्यूट भी लग रहा था। बोला था मेरे से कि आपको तो बस पिंक कलर पसंद है, बस मेरे लिए भी पिंक मंगा दिया, अब बाबू के लिए तो आपने येलो मंगाया था। मैंने कहा मुझे पिंक कलर है तो मेरे सबसे प्यारे बेटा हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पिंक मंगाया। बट मेरा हनु क्यूट लग रहा था पिंक कलर में ऐसे कुर्ता पजामा पहन के। तो गौरी बहन जो है हनु की, जैसे जैसे उसको बता रही है वैसे मेरा हनु पूजा कर रहा है। मेरे हनु का भी मन लगता है पूजा पाठ में, ऐसा नहीं है। और जैसे कहते हैं ना घर में बच्चों को शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं, वैसे ही होता है। उसको कई सारे मंत्र भी याद हैं और वो पूजा पाठ भी करता है। खासकर हनुमान जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उनके मतलब प्रिय हैं वो, जैसे मेरे बहुत प्रिय हैं वो, उसी तरह से। और बोलता है जब एग वगैरह खाने की बात होती है कि बच्चे आजकल कुछ ऐसे पौष्टिक नहीं खाते हैं तो एग खा लो, तो बोलता है कि मेरा नाम फिर हनु क्यों रखा जब आप मुझे एग खाने के लिए फोर्स करते हो। तो हनु नहीं खाता है, कभी मन करेगा तो, बहुत रेयर है, अदरवाइज़ खाता ही नहीं है। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। जय गणेश देवा, एक दंती दयावंती चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसी की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे काम सिद्धि करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। मैया जय लक्ष्मी माता, कोणिश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम्ही जगी माता, सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वरी, पारे ब्रह्म परमेश्वरी, तुम सबके स्वामी। ओम
करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा सुबह से ब्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आज मेरे छोटे वाले बेबी की कुछ तबीयत ठीक थी और घर में इतना काम हो ही जाता है। तो यहाँ मैं नान रोटी और पनीर वगैरह बना चुकी हूँ। थोड़ा सा मैसी हो रहा है किचन, तो आप ये देखिए, ये पनीर की सब्जी और यहाँ पे बनी है आलू गोभी, जितना रायता भी है। ये है आलू गोभी और फ्रिज में रायता है। तो मैं हनु को खिला चुकी, मैंने जल्दी से बस पूजा करके ऊपर आई। हनु बहुत ज़्यादा भूखा हो रहा था। और ये मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। जल्दीबाजी में पिन नहीं लगा पाई तो मैंने ऐसे इसको पहन लिया, ऐसे ही कर लिया। ये ब्लाउज है, ये साड़ी है और मुझे साड़ी का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसकी वजह से साड़ी ये वाली खरीदी थी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जल्दी से पति देव को खाना वाना देते हैं और फिर जो कुछ करते हैं शेयर करते हैं। अभी चावल वावल बनाना बाकी है, बट इनको भूख लग गई क्योंकि 10 बज रहा है, इस वजह से। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार तो पटाखों की बिना अधूरा है ना। तो बस वही आके नीचे हम लोगों ने पटाखे वगैरह जलाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे भी थोड़े बहुत पटाखे चला रहे थे। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब